हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करते रहिए, जिससे उनको भी पढ़ने का मौका मिल सके। तो चलिए, आज मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से यूपी बोर्ड में आए हुए जो मॉडल पेपर होते हैं उनके कुछ ग्रामर का प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4A से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4A जो है वह डायरेक्ट स्पीच है, जिसको इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है। देखिए, इसमें दिया है द टीचर सेड टू राम, द टीचर सेड टू राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिया है, उसके बाद लिखा है इसमें स्टैंड अप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो देखिए विद्यार्थियों, ये वाक्य जो है, ठीक है, यहाँ पर सेड टू को बदलने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो सेड टू को किसमें बदलेंगे, इसको जानने के लिए आपको ये जो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस है इसको देखना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं ये किस प्रकार का सेंटेंस है। क्योंकि विद्यार्थियों, ये स्टैंड जो है ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, इसलिए यह वाक्य जो है इंपरेटिव सेंटेंस का है। इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को या तो ऑर्डर्ड, एडवाइड या रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। अब इन तीनों में भी देखते हैं कि वाक्य का सेंस क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या है, किसका सेंस दे रहा है, आदेश का दे रहा है, विनती का सेंस दे रहा है, निवेदन का, कि मतलब सुझाव या सलाह का दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर स्टैंड अप जो है, यहाँ पर स्टैंड अप कौन कहा है, एक टीचर कहा है। यहाँ पर एक टीचर के द्वारा ये बात कहा गया है, इसलिए यहाँ पर सेड टू को बदला गया है ऑर्डर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेड टू को बदल दिए हम ऑर्डर्ड में, राम ज्यों का त्यों रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब हम हटाते हैं तो आपको पहले ही बताया गया था कि इंपरेटिव सेंटेंस का कंजक्शन टू होता है, अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। तो देखिए टू से इसको जोड़ दिया गया है, स्टैंड अप ज्यों का त्यों लिखा गया है, लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। तो इसको आइए फिर से देखते हैं। द टीचर सेड टू राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, स्टैंड अप, ये जो डायरेक्ट स्पीच में था इसको इनडायरेक्ट में कैसे किया गया है, तो देखिए लिखा गया है द टीचर ऑर्डर्ड राम टू स्टैंड अप, द टीचर ऑर्डर्ड राम टू स्टैंड अप, यानी टीचर ने राम को आदेश दिया क्या करने के लिए, खड़े होने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर बी आपका है, यह एक पैसिव वॉइस में इसको बदलना है, यह एक्टिव वॉइस में दिया हुआ वाक्य है जिसको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए एक्टिव वॉइस में आए हुए वाक्य को पढ़ते हैं। तो एक्टिव वॉइस में आया हुआ वाक्य जो है आपका वो है एवरीबॉडी रीड्स दिस बुक, एवरीबॉडी रीड्स दिस बुक, मतलब क्या, प्रत्येक लोग क्या करते हैं, इस किताब को पढ़ते हैं। तो देखिए इसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो विद्यार्थियों आपको पहले ही बताया गया था, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना पड़ता है। तो आइए देखिए, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या दिया हुआ है, दिस बुक दिया हुआ है, इसलिए दिस बुक को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। इस प्रकार इसको पहले लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, दिस बुक हो गया। अब चूंकि इसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद टेंस देखते हैं, और यह जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, अर्थात पैसिव वॉइस में ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है, इज एंड आर। तो देखिए दिस बुक के अनुसार क्या लिखा गया है, इज लिखा गया है। आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए यहाँ पर रीड्स जो था उसको थर्ड फॉर्म में रीड के रूप में लिखा गया है। आपको पता होना चाहिए कि रीड का जो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है वो सेम होता है, एक ही होता है।
इसलिए देख रहे हैं आप, इसमें भी कोई परिवर्तन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं, और बाई के बाद क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर क्या था, एवरीबॉडी, तो एवरीबॉडी को क्या बना दिया गया, ऑब्जेक्ट बना दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी जो है आपका वो पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन क्या होता है, पंक्चुएशन का मतलब होता है कोई वाक्य बोर्ड के द्वारा दिया गया होगा जिसमें बहुत सारी त्रुटियां होंगी, कमियां होंगी, गलतियां होंगी, एरर होगा, जिसको सही करना रहता है आपको। तो देखिए यह जो वाक्य दिया गया था, यह जो सेंटेंस दिया गया था बोर्ड के द्वारा, यह सेंटेंस बहुत ही बड़ा था, इसलिए देखिए पहले इस वाक्य को पढ़ते हैं और जानते हैं इसमें क्या क्या त्रुटियां हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यह वाक्य लिखा गया है, इज दिस योर फाइनल डिसीजन, आस्क्ड राकेश, आई कैन नॉट चेंज माई डिसीजन, सैड मोहन। देखिए यह एक वाक्य दिया गया है, और यह भी मैं आपको बार बार बताता हूं कि बोर्ड में जो पंक्चुएशन करने के लिए दिया रहता है वो 99% किसका होता है, डायरेक्ट स्पीच का। यह वाक्य भी है क्या, डायरेक्ट स्पीच का है। इसलिए आइए इसको पंक्चुएट करते हैं। तो पंक्चुएट करते समय देखिए किसी भी सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। तो देखिए यहाँ पर इज स्मॉल लेटर में लिखा गया था, इज को क्या लिखा गया है, कैपिटल लेटर में। बाकी सब देखिए जो कहते हो लिखा गया है, इज दिस योर फाइनल डिसीजन। अब देखिए चूंकि यह वाक्य इज से शुरू है, इसका मतलब यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, इसलिए इसमें क्या किया गया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है। और क्वेश्चन मार्क के बाद क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि यह पूरा जो आपका पोर्शन है ये रिपोर्टेड स्पीच का है। उसके बाद देखिए इसके बाद दिया था आस्क्ड, वो यहाँ पर देखिए राकेश स्मॉल लेटर में लिखा गया था, इसका आर स्मॉल लेटर में लिखा गया था, इसलिए राकेश को मतलब आर जो है यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिख दिया गया है। इसके बाद ये जो है इतना इसका भाग समाप्त हो गया। अब अगले वाले पे चलते हैं। चूंकि इसमें एक ही सेंटेंस में दो डायरेक्ट स्पीच दिए हुए थे, तो इसको इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे, मतलब जब इसका पंक्चुएशन करेंगे तो उसमें भी दो पोर्शन होंगे। तो देखिए अगले वाले में चलते हैं। तो अगले वाले में क्या दिया है, आई कैन नॉट चेंज माई डिसीजन, सेड मोहन। तो आई आपको चूंकि पता है कहीं भी स्मॉल लेटर में नहीं होता है, वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। और एक चीज और आपको बता दूं, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आया हुआ वाक्य होता है उसका पहला लेटर भी क्या होता है, कैपिटल लेटर। तो दोनों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो यहाँ आई को क्या लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, इसलिए दिया है आई को हम कर दिए क्या, कैपिटल लेटर में। तो आई कैन नॉट, चेंज का चेंज हो गया, बचा क्या, माई डिसीजन। तो इस प्रकार से देखिए यह आई कैन नॉट चेंज माई डिसीजन जो था ये भी आपका क्या था, रिपोर्टेड स्पीच था, इसलिए इसको भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया गया है। और यह वाक्य जो है असर्टिव सेंटेंस का है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, बस इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा बंद। इसके बाद दिया है सेड मोहन। अब देखिए मोहन जो था स्मॉल लेटर से इसका एम लिखा गया था, इसलिए एम जो है एक कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, इसके बाद लास्ट में हो जाएगा फुल स्टॉप। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं यह पेपर बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया हूं। इसमें जो ग्रामर के क्वेश्चन है इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे चैनल को लगातार इस पर बने रहिए, इसको मतलब शेयर करते रहिए, अपने मित्रों के पास भी भेजते रहिए, और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन को दबाना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका दिन शुभ हो।